नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चेक पेमेंट रूल्स का। देखिए, आमतौर पर आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काफी बढ़ गए हैं। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमएफ, आईएमपीएस, गूगल पे, बहुत से पेमेंट मोड है। लेकिन चेक जो है, चेक पेमेंट अभी भी बहुत ही सेफेस्ट तरीका है ट्रांसफर करने का, मनी ट्रांसफर करने का। और बड़े बड़े ट्रांजेक्शन अभी भी चेक से होते हैं। कभी कभी होता है, क्या होता है कि बैंक है जो आपके चेक को रिजेक्ट कर देता है और पेमेंट नहीं हो पाता, जिसको चेक बाउंस या चेक डिसऑनर कहते हैं। तो यहाँ पर लोग देखेंगे किस कारण से चेक बाउंस होते हैं और चेक बाउंस होने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या कोई सजा का भी प्रावधान है। तो इसमें देखेंगे कि बहुत ही मतलब ये एक तरह से कानूनी अपराध माना जाता है। चेक बाउंस होना एक कानूनी अपराध माना जाता है और इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आपका जितना चेक अमाउंट है उसका डबल तक आपको उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर 2 साल तक की सजा हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। तो ये प्रावधान है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर किन किन कारणों से हमारा चेक बाउंस होता है और हमें चेक से पेमेंट करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले चेक बाउंस या चेक डिसऑनर जिसको कहते हैं, जब भी मतलब बैंक किसी भी कारण से चेक को रिजेक्ट कर देता है या पेमेंट नहीं हो पाता तो उसको चेक बाउंस या डिसऑनर कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि किन किन कारणों से हमारा चेक जो है बाउंस होता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हमारे भुगतानकर्ता का जो बैंक अकाउंट में इनसफिशियंट फंड है तो उसके कारण आपका चेक बाउंस होता है, या सिग्नेचर आपका मैच नहीं करता। बहुत बार होता है कि हम सिग्नेचर जिसमें अकाउंट खोलते हैं उसमें जो सिग्नेचर है या रजिस्टर्ड जो सिग्नेचर है, और जब हम सिग्नेचर चेक में करते हैं तो मैच नहीं होता। या अकाउंट नंबर का मिस्टेक अगर हो जाता है, या फिर चेक का जो डेट होता है के साथ जारी कर रहे तो चेक का अगर डेट अगर हम डेट के साथ नहीं जारी लिख रहे कर रहे हैं जारी, या फिर उसका जो वैलिडिटी पीरियड है उससे एक्सपायर कर जाता है तो आपका चेक बाउंस हो जाता है। या फिर आप देखते हैं कि चेक को मतलब अमाउंट इन नंबर और फिगर्स और इन वर्ड्स दोनों में लिखना होता है, लेकिन आप दोनों में अगर अब भिन्नता है, अगर समान एक समान नहीं है तो वहां पर भी आपका चेक बाउंस होने का चांस है। उसके बाद कहीं फटा या कटा चेक है तो, क्योंकि अब आजकल काफी स्कैनिंग सिस्टम वगैरह है चेक का होता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो अगर तो उसमें आपको डिसऑनर होता है। या फिर ओवरड्राफ्ट या सीसी लिमिट का, सीसी अकाउंट आप चेक काटा है और लिमिट को अगर क्रॉस कर रहा है तो उस केस में भी आपका चेक बाउंस होता है। तो ये कारण थे, तो ये जिसके कारण हमारा चेक अक्सर बाउंस होता है। अब आइए देखिए कि अगर चेक हमारा बाउंस होता है तो उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। तो सेक्शन 138 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है उसमें प्रावधान लिखा गया है कि डिसऑनर ऑफ चेक इनसफिशिएंसी या अनरीजन के कारण अगर हमारा डिसऑनर होता है तो उसके लिए क्या मतलब प्रावधान है। तो इसको कहते हैं कि ये एक ऑफेंस है और इस ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट क्या है कि आपका जो सजा है, जेल तक जा सकते हैं। कितने साल? 2 साल तक आपके जेल तक जाने का प्रावधान है, या फिर जितना चेक का अमाउंट है उसका दोगुना आपको जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों लगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए इस मतलब ऑफेंस मतलब ये जो सेक्शन को अट्रैक्ट होने के लिए आपकी जो कंडीशन है उसको आपको समझना चाहिए। जनरली चेक को आपको प्रेजेंट करना होता है विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब 3 महीने, ऐसे 3 महीने का वैलिडिटी पीरियड सेक्शन का रेफरेंस है। विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी व्हिच एवर इज अर्लियर। वैलिडिटी पीरियड चेक का 3 मंथ है, तो बैंक 3 मंथ का है, 3 मंथ के बाद आप करेंगे तो एक्सपायर हो जाता है। तो आपको 3 मंथ के अंदर उसको प्रेजेंट करना होता है यहाँ पे बैंक में। दूसरा, जब अगर चेक हमारा जो क्या होता है अगर डिसऑनर होता है तो उस केस में क्या होता है, एक नोटिस इन राइटिंग देना होता है ड्रॉअर ऑफ द चेक। ये विद इन द 30 डेज, जब आपको बैंक से आपको इंफॉर्मेशन आता है कि आपका चेक जो है ये रिजेक्ट हो गया है, तो उस केस में विद इन द 30 डेज में आप इन राइटिंग आपको एक नोटिस देना होता है। और जब नोटिस देने के बाद विद इन 15 डेज उसके पास टाइम होता है कि अगर वो पेमेंट कर दे तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो आप इसके अंदर आप मुकदमा कानून में दायर कर सकते हैं। तो ये आपको बड़ा ही सेफ जो आपका मतलब बहुत ही अच्छा रिकोर्स जो आपको दिया गया है, बड़ा जो अच्छा एक उपचार दिया गया है
कानून के अंदर, इसको ध्यान रखिए और सब लोग को जानना चाहिए चेक के डिसऑनर होने का या बाउंस होने का क्या सजा है। अच्छा, चेक पेमेंट में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं तो ये सुनिश्चित रहना कर ले कि हमारे अकाउंट में सफिशिएंट फंड है, और चेक लेने वाला व्यक्ति को इसके जो दे रहा है उसको 3 महीने के अंदर, जो डेट लिखा हुआ है उसके 3 महीने के अंदर इसको कैश कर देना चाहिए। चेक पेमेंट करते समय जो नाम और धनराशि को लेकर शब्दों व फिगर्स के बीच में ज्यादा स्पेस देने से बचे। तो इसलिए कि ज्यादा स्पेस देते तो आपके जो वर्ड की इंटीग्रिटी है वो खत्म हो जाती है। आपको वहां पर ध्यान, जब भी बैंक चेक पर सिग्नेचर करते हैं तो ये इसको ध्यान रखना है कि हमने वैसा ही साइन किया है जैसे उस ब्रांच में हमारा सिग्नेचर रिकॉर्ड है, अदरवाइज वो नहीं सकते। और या जब भी किसी को बैंक चेक से पेमेंट करते हैं तो उस चेक को डिटेल, जैसे चेक नंबर, अकाउंट नंबर, अमाउंट, डेट, ये हमें अपने नोट कर लेना चाहिए। बहुत बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन तो आपको उसका फोटो भी रख लेना चाहिए। और हमेशा अकाउंट पे चेक जारी करें, जैसे अकाउंट पे चेक में उसके अकाउंट में ही जाएगा तो ज्यादा सेफ है। चेक पर किए गए सिग्नेचर बैंक में रजिस्टर होना चाहिए, और चेक पर जो जानकारी हम फिल करते हैं वो सावधानी पूर्वक हम उसको, तो इन बातों को हमें चेक पेमेंट में ध्यान रखना चाहिए। तो और ये हमने देखा कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में चेक जो है, चेक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन वो काफी मतलब प्रचलन में है, तो इसके मुझे सब लोगों को इसमें अवेयर होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।